को 2x ऑफ बॉडी वेट खाना चाहिए प्रोटीन, या और 1.5x ऑफ बॉडी वेट खाना चाहिए। स्प्रेड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, सो रादर डूइंग दैट आई विल गिव यू द सिंपल हैक। सो एज आई एम सेइंग, आज हम लेग्स के लिए सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले। सो एक होगी RDL और दूसरी होगी लेग प्रेस। सो RDL फॉर द हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स, एंड कॉर्ड्स के लिए वन ऑफ माई फेवरेट लेग प्रेस। सो ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सेसरी मूवमेंट्स लगाना पसंद नहीं है, बट एज मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, सो रादर गिविंग मोर एम्फोसिस ऑन द एक्सेसरी मूवमेंट्स, मैंने यहाँ पे कंपाउंड मूवमेंट चूज़ किए स्मार्टली। सो ये दोनों भी अगर मैं फेलियर तक परफॉर्म करूँ तो मुझे सेम ही रिजल्ट देंगे, और एक पर्टिकुलर वर्कआउट में अगर मैं एक्सेसरी मूवमेंट्स नहीं लगाऊँ तो मेरे गेंस चले जाएंगे, या मेरा कॉर्ड उतना डेवलप नहीं होगा, या मेरे हैमस्ट्रिंग उतने डेवलप नहीं होंगे। वो केस यहाँ पे नहीं है। सो एक प्रॉपर वार्म अप के साथ वी स्टार्टेड विद द कंपाउंड मूवमेंट्स। तो लास्ट 3 to 4 सेशन से मैंने अपनी लेग वर्कआउट हैमस्ट्रिंग के साथ स्टार्ट करना शुरू किया। सो इसके पीछे कोई ज़्यादा साइंस वाली बात नहीं है, आई एम जस्ट इन्जॉइंग माई हैमस्ट्रिंग टू ट्रेन फर्स्ट, और इससे मेरे लोअर बैक और मेरी पूरी बॉडी आई थिंक वार्म अप हो जाती है। एज हैमस्ट्रिंग में डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता RDL में हेवी वेट पे, सो इवेंचुअली मुझे ग्रेड अप या ग्रेजुअली उस वेट तक पहुंचना पड़ता है अपने वर्किंग सेट के। सो इट विल बी अ ग्रेट वार्म अप एज वेल, और पूरी तरह मेरे हैमस्ट्रिंग को RDL टारगेट करते हैं। बट वाइल डूइंग हैमस्ट्रिंग, या अगर आप सोच रहे हो कि RDL को आप अपने रूटीन में ऐड करोगे, तो एटलीस्ट आपको 5 to 6 सेशंस देने पड़ेंगे टू नो कि आप कितना वेट उस पर उठा सकते हो और कितने वेट में आपको अपनी हैमस्ट्रिंग फील होगी। बिकॉज़ अगर आप डायरेक्टली हेवी वेट पे जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लोअर बैक पे आएगा, और इवेंचुअली आपको पता नहीं चलेगा, बट इन सम सेशंस यू स्टार्टेड फीलिंग कि आपको हैमस्ट्रिंग फील नहीं हो रहा है वाइल वर्किंग आउट, आपको ज़्यादा लोअर बैक पे स्ट्रेन आ रहा है। सो इट्स अ ट्रिकी मोमेंट। सो वंस यू एडेड दिस इन योर रूटीन, तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और बिकॉज काफ़ी डिपेंड करती है ये एक्सरसाइज आपके पोस्चर पे, आपके टेक्निक पे, आपके वेट सिलेक्शन पे, और आपके बार के पाथ पे। एज अगर मैं ज़्यादा लोअर चला जाऊँ तो डेफिनेटली मेरे लोअर बैक पे आएगा, और अगर मैं ज़्यादा अपने लेग स्ट्रेट रख दूँ तो हैमस्ट्रिंग के जगह हो सकता है मेरे नी पे भी आए, और अगर मैं ज़्यादा अपनी नीज़ बेंड कर लूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन मेरे ग्लूट्स पे आएगा। तो इसको करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग की या काफ़ी एरर एंड करेक्शन की ज़रूरत लगती है। सो इफ़ यू आर विलिंग टू ऐड RDL इन योर सेशन और इन योर रूटीन, तो थोड़ा उसे वक्त देना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि फर्स्ट डे से ही आप अपने RDL को फील करना शुरू करोगे, एज माइंड मसल कनेक्शन मेनली बैक साइड के मसल के साथ डेवलप करना थोड़ा ट्रिकी बन जाता है, और उसके लिए टाइम लगता है। आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने लैट से, अपने बैक मसल से। सो डन विथ अवर फर्स्ट एक्सरसाइज, अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे सेकंड एक्सरसाइज, जो कि होने वाली लेग प्रेस। लेग प्रेस वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज है फॉर कॉर्ड बिल्डिंग। सो आजकल लेग प्रेस पे मैं दोनों टाइप के स्टांस एक साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। सो आई स्टार्टेड विद द वाइड लेग स्टांस, एंड उसके मैं 10 से 12 रिपीटेशन निकालता हूँ। देन आई टेक अ क्लोज स्टांस, और उसके मैं 5 से 6 या टिल फेलियर जितने भी रेप जाए उतने निकालता हूँ। एंड वन मोर थिंग जो मैंने इसमें चेंज की है, आई एम नॉट चेजिंग वेट हियर, और यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड एंड मसल कनेक्शन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे तो जो मेरा इसेंट्रिक है वो काफ़ी स्लो है, और मैं एक्सप्लोसिवली पुश कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। सो इससे हो ये रहा है कि मुझे वो मोमेंट पता चल रही है कि कहाँ पे जाके मुझे अपना नी बेंड नहीं करना है, और कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो
ड्राइव है वो मेरे क्वाड्स पे रहे, बिकॉज मैंने बहुतों को देखा हुआ है वो वाइल परफॉर्मिंग द लेग प्रेस वो काफ़ी तेज़ी से वो परफॉर्म कर देते हैं वो एक्सरसाइज। 20 रेपिटेशन विद इन द 20 to 25 सेकेंड्स वो ख़त्म कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से लेग प्रेस एक ऐसी मशीन है जहाँ पे आप कॉर्ड को अच्छे से आइसोलेट भी कर पाते हो। सो रैदर उसका पेस फास्ट रखने से आप थोड़ा वेट डाउन करो एंड फील करो कॉर्ड्स को, एज इवेंचुअली ये एक मशीन है तो वो आपको आपका डिज़ायर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो कंपाउंड एक्सरसाइज है दूसरी स्क्वाट्स वो भी मुझे उतनी ही पसंद है। बट स्क्वाट्स में ये प्रॉब्लम है कि आप एक टाइम के बाद उस पर वेट एडअप नहीं कर सकते। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 70 kg के हो तो आप मे भी 1.5x आपके वेट लगा सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 150 का स्क्वाट्स करते हो बट यू विल स्टक देयर। उसके ऊपर अगर आपको वेट ऐड करना है तो उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वाट एक टायरिंग मोमेंट है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। और ये जो मेरा वर्कआउट सेशन है उसके लिए मेरे पास काफ़ी कम टाइम है। सो इफ़िशेंटली कॉर्ड को ट्रेन कर पाऊँ इसलिए भी मैंने लेग प्रेस चूज़ की हुई है। और इस पे वो कंस्ट्रेंट नहीं है, मैं इस पे इवेंचुअली वेट धीरे धीरे करके इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ईच एंड एवरी रेप भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। एंड जो फेवरेट थिंग है मेरी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में कि मैं अगर फेल होता हूँ किसी एक रेप पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे टैंक में सिर्फ 10 ही रेप निकालने की ताकत है फॉर पर्टिकुलर वेट, और मैं 11th के लिए जाता हूँ या 12th के लिए जाता हूँ एंड इफ़ आई फेल तो मशीन मुझे असिस्ट करेगी और कहीं ना कहीं इंजरी से बचाएगी। सो तो ये मेरा सजेशन रहा है या ये मेरी प्रायोरिटी रही है कि मैं ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करना मैंने शुरू किया हुआ है जो मैं अपने 40s में या 50s में भी परफॉर्म कर सकता हूँ, और तब तक मेरे जॉइंट्स और मेरी जो बोन हेल्थ है वो भी सही रहेगी। एज़ लेग प्रेस आपको वो रेंज ऑफ मोशन देगी, और एज़ उसका पाथ फिक्स है क्योंकि वो मशीन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेन आएगा अगर आप प्रॉपर वे में परफॉर्म करोगे तो वो आपके वर्किंग मसल पे ही आएगा। ये होने वाला है हमारा आखिरी सेट, और यहाँ पे मैंने वेट एडअप कर लिया था, और सेफ्टी के लिए मैंने नी स्लीव्स पहने हुए हैं। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो अभी भी मेरी जो रेप की स्पीड है वो सेम रही है, इवन दो वेट मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है। सो इसके बाद हम प्रॉपरली स्ट्रेच करेंगे एंड विल गो होम। एज़ जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज लगाऊंगा, क्योंकि विद इन द 45 मिनट्स लेग वर्कआउट ख़त्म करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, इंक्लूडिंग योर स्ट्रेचिंग, इंक्लूडिंग योर वार्म अप। बट यस, ऐसा नहीं है कि 45 मिनट्स ही लगे। मैं जिम में समवेयर 1 आवर 15 मिनट्स था, और तो उतना ही टाइम लगा, और मुझे आधे घंटे की ज़रूरत थी अगर मुझे एक्सेसरीज़ मूवमेंट करनी होती तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने दोनों टाइप के स्टांस परफॉर्म किए। सो इवन हेवी वेट पे भी मैंने वो परफॉर्म किया। एंड में आते आते ऑफ कोर्स थोड़े बहुत सभी चीट करते हैं, तो मैंने भी थोड़ा यार चीट किया और रैपिडली परफॉर्म किए एक्सरसाइज। सो डन फॉर द एक्सरसाइज। नाउ हम स्ट्रेच करेंगे एंड विल गो होम। So 40 grams. So we are back from the gym with the fresh haircut. और पोस्ट वर्कआउट मील में बना के नहीं गया था, सो सिंपलेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील एंड टेस्टीस्ट ओट्स। तो वेइंग स्केल, कुछ ज़रूरी सामान, वेइंग स्केल एंड एक बाउल। वेइंग स्केल चालू कर देते हैं। सो ज़्यादा नहीं लेंगे, एज ऑन एन एवरेज में 40 या 50 ग्राम से खाता हूँ। सो here we take 40 grams of oats,
Oh, exact 40. Wait, I'll show you. दिख रहा है क्या तुम लोगों को? सो डन विद द 40 grams ऑफ ओट्स. इसमें बनाना भी होगा नहीं हमारे पास. केळा आहे का? नाही ना. व्हेरी गुड. कुठला तरी फ्रूट आहे का? किवीज मी नाही टाकू शकत त्याच्यामध्ये, सो मी ओके. और ओ एंड द स्पेशल इंग्रेडिएंट, एक खजूर. लेट मी प्लान दिस अगेन. ओके, इसके थोड़ी सी बनाना इसमें नहीं है, तो अभी के लिए मिल्क ऐड कर देते हैं. दूध रहेगा. सो 40 ग्राम्स ओट्स के लिए 70 ग्राम्स ऑफ मिल्क. ये सिर्फ 37 हुआ. We'll add one more. हाँ मी फोडतोय. घेतलंय मी नवीन थैली. सेम भांड्यामध्ये काढू. ओके. सो 37. और यहाँ पे चाय भी बन रही है, इधर आपको देखना. सो आज हो था हमारा, वेट मिनट, लेग वर्कआउट. तो लेग वर्कआउट काफ़ी तेज़ी से ख़त्म करना था, एज आई डोंट हैव अ टाइम. एज मुझे अभी निकलना है 1 घंटे में, अदर देन वेस्टिंग टाइम. एक्चुअली में लेट हो गया था, सो 2 ही कंपाउंड एक्सरसाइज करी और उसी पे पूरी तरह मैंने मैक्स आउट किया. सो 1 इज़ RDL एंड 1 इज़ माई फेवरेट लेग प्रेस. सो दोनों के 4 सेट्स लगाए टिल द फेलियर, और ईच सेट में इंक्रीज द वेट. एज यू ऑलरेडी नो कि मैं पिरामिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्म करता हूँ. सो ईच सेट lightly heavier weight, and depend upon my rep range always varies between 6 to 10. किसी ने तो वीडियो के कमेंट में पूछा था कि हाउ यू मैनेज टू गेट 2x ऑफ बॉडी ऑफ द प्रोटीन. सो ये जो चल रहा है आजकल, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमको 2x ऑफ बॉडी वेट खाना चाहिए प्रोटीन, या और 1.5x ऑफ बॉडी वेट खाना चाहिए, विच इज़ गुड अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो. और अगर आपको कैलकुलेशन में उतना इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स आप उतना डेटा कैलकुलेट कर सकते हो. बट अगर आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है तो इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. सो रादर डूइंग दैट आई विल गिव यू द सिंपल हैक. जो भी मील या जो भी खा रहे हो दिन भर में, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन का पोर्शन ऐड करते जाओ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अगर मेरी तरह आप ओट्स खाते हो ब्रेकफास्ट में, तो वहाँ पे आपने वे प्रोटीन ऐड कर लो. अगर वे प्रोटीन नहीं ले सकते तो ऐड एग्स. और लंच टाइम में अगर आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो या घर से काम करते हो, और लंच टाइम में यू विल ऐड चिकन और फिश और अगेन एग्स, बॉइल्ड एग्स और स्क्रैम्बल्ड एग्स. और अगर वेजिटेरियन हो तो यू कैन ऐड द पनीर, नॉर्मल पनीर. अगर पनीर की सब्जी भी बना सकते हो तो वो भी बेटर होगा. और रात को डिनर के समय स्नैक्स खा रहे हो तो तब चना ऐड कर लिया, या बेसन का चीला ऐड कर लिया. रात को खाने के टाइम अगेन सोया ऐड कर लिया, या अगेन एग्स ऐड कर लिए, या सोते टाइम मिल्क ऐड कर लिया.
सो देयर आर द वेज जहाँ पे आप इंग्रेडिएंट ऐसा चुनो वाइल हैविंग एनी स्नैक्स और एनी मील जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई प्रेफर कि मैं दिन में 4 मील करता हूँ। एक मेरा ब्रेकफास्ट होता है, एक मैं ऑफिस टाइम में जो मेरा लंच करता हूँ, देन स्नैकिंग शाम की मेरी उतनी होती नहीं है, बट अगर मैं स्नैकिंग भी करूँ तो वो एक मील हो जाता है एंड फिर डायरेक्ट डिनर। सो मॉर्निंग ऑफ कोर्स माय ब्रेकफास्ट इज़ similar every day: 40 grams of oat, 70 grams of milk, whey protein and 2 eggs. So एक हेवी ब्रेकफास्ट मैं करके जाता हूँ विच इज़ माई पोस्ट वर्कआउट मील एज वेल, और इसके बाद आपको ज़रूरत भी होती है इतने हेवी मील की। देन लंच में आई ऑलवेज ईट 3 to 4 एग वाइट्स और चिकन या पनीर, ओकेजनली डे वाइज चेंज होते रहता है। एंड शाम को स्नैक अगर मैं खा रहा हूँ तो आई प्रेफर नट्स और आई ड्रिंक मिल्क एट दैट टाइम। वहाँ पे मैं 50 to 60 ग्राम मिल्क पे लेता हूँ। एंड देन एंड में डिनर में आई कंज्यूम सोया और आई कंज्यूम, अगर मैंने चिकन दोपहर को नहीं खाया है तो मैं चिकन कंज्यूम करता हूँ, और अगर मैंने चिकन दोपहर में खा लिया हो तो आई कंज्यूम सोया। सो ये है हैक। एक बार आप अगर इससे फेमिलियर हो जाओगे तो एडिंग अ प्रोटीन इन योर मील्स, देन यू स्टार्ट काउंटिंग कि कितने ग्राम ऑफ खाना चाहिए, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती है। सो अगर आप कैलकुलेट करके खाने जाओगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, आप थोड़ी देर बाद यू विल गेट बोर्ड, क्योंकि हमेशा बॉइल्ड खाना सबकी बस की बात नहीं होती है। सो डोंट टेक मी रॉन्ग। तो यस, यही था जो उस पर्सन को जिसने भी वो कमेंट किया था, तो भाई ये था तेरे लिए आंसर, हाँ डिटेल्ड आंसर। अगर तू क्या बोलते उसे डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो मैच योर प्रोटीन इंटेक, सो डू दिस फर्स्ट। वंस यू गेट फेमिलियर फिर तो 2 eggs खा, 3 eggs खा, डिपेंड अपॉन योर बॉडी, डिपेंड अपॉन योर गोल ओरिएंटेड खाओ। सो यस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड मिलूँगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, शुक्रिया।